हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, हमने शुरू किया है एसएससी जीडी 2024 को टारगेट करते हुए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट्स को, जिसमें हम आज आपके लिए लेके आए हैं इस सीरीज़ का दूसरा प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम एसएससी जीडी से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं और सभी क्वेश्चंस के ऑप्शंस के बारे में भी जानने वाले हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो भी आपके दोस्त इस समय एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो इन वीडियो से ज़्यादा लाभ उठा सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। हमें क्या चूज करना है? सिनोनिम चूज करना है ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम होता है वर्ड विद सेम मीनिंग। जो वर्ड हमें दिया गया है उसका जो अर्थ है उसी से मिलता जुलता अर्थ वाला हमें वर्ड क्या करना है? ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं हमें सबसे पहले वर्ड क्या दिया हुआ है। तो हमें वर्ड दिया हुआ है कंसील। कंसील का मतलब होता है छिपाना। कंसील का मतलब होता है छिपाना। कंसील का मतलब होता है छिपाना। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है घोषणा पत्र। जैसे आपने देखा होगा, जब भी कोई इलेक्शंस वगैरह आते हैं तो सभी पार्टी अपना क्या मैनिफेस्ट जारी करती है कि वो क्या क्या घोषणाएं करने वाली है, अगर उनकी सरकार बनती है तो वो क्या क्या काम करने वाली है। ठीक है, वो होता है मैनिफेस्ट। उसके बाद होता है डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब होता है किसी चीज़ को उजागर कर देना। कोई चीज़ छुपी हुई है उसको सबके सामने लेकर आना, उजागर करना। उसके बाद होता है कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। कन्फेस का मतलब है स्वीकार करना। और लास्ट हमारा ऑप्शन है हाइड। हाइड का मतलब होता है छिपाना। हाइड का मतलब होता है छिपाना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा सही ऑप्शन जो बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, हाइड। कंसील का मतलब हो गया छिपाना और हाइड का मतलब भी हो गया छिपाना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। जो हमें सेंटेंस दिया हुआ उसको 4 भागों में बांटा गया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। हमें एरर ढूंढना है। ठीक है, क्या ढूंढना है? एरर ढूंढना है। नंदू विल लीव फॉर एयरपोर्ट। नंदू है वो जाएगा कहाँ? एयरपोर्ट। ठीक है। एज सुन एज अ टैक्सी अराइव। एज सुन एज अ टैक्सी अराइव, तो यहाँ पे जो नंदू विल एकदम सही है, लीव फॉर एयरपोर्ट भी सही है, एज सुन एज भी सही है। तो यहाँ पे जो पोर्शन है ए टैक्सी अराइव, यहाँ पे आना चाहिए टैक्सी अराइव्स। टैक्सी अराइव्स। तो यहाँ पे क्या है कि भाई जैसे ही टैक्सी आएगी नंदू एयरपोर्ट के लिए चल पड़ेगा। तो ये क्या है? नियर फ्यूचर का एक काम है जो कि कंफर्म है, होने वाला है। ठीक है, जैसे ही टैक्सी आएगी वो छोड़ देगा। तो जब भी नियर फ्यूचर में कोई काम कंफर्म हो या होने वाला हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अ टैक्सी अराइव नहीं, यहाँ पे आना चाहिए टैक्सी अराइव्स। तो हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें खालिस्तान दिया गया है, उसमें हमें ढूंढना है कि जो सही ऑप्शन हम फिल कर सकते हैं वो कौन सा है। चलिए देखते हैं। अलास। अलास क्या होता है? अलास एक वर्ड होता है जो दुख व्यक्त करता है। जब भी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं किसी चीज़ को देख के
तो हम बोलते हैं अलास। द फॉरेस्ट टर्न्ड इनटू ए ब्लैंक लैंड, कि जो जंगल है वो किस तरह की भूमि में बदल गया है। अब देखिए, जंगल को देख के आपको दुख हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जंगल के जो पेड़ हैं वो कम हो गए हैं या कट गए हैं। ठीक है, तो जब बहुत सारे पेड़ कट जाते हैं तो किसी भूमि के ऊपर से, तो उसको देख के क्या होता है, दुख होता है। जब आपको दुख होता है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ से बहुत सारे पेड़ जो है वो कट चुके हैं, और जो जंगल की जो भूमि है वो किस तरह की भूमि बन गई है, वो हमारी बन गई है वृक्षहीन भूमि। कैसी? वृक्षहीन, एकदम प्लेन एरिया बन गया जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होने चाहिए थे। और वृक्षहीन का मतलब होता है बेयर। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है दैट इज राइट आंसर। यहाँ पे आने वाला है बेयर, यहाँ पे आने वाला है बेयर। तो हमारा जो आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ओके, अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, बायर, बायर होता है खरीदने वाला। बियर, बियर एक मादक पदार्थ होता है, बियर। उसके बाद बियर, बियर का मतलब भालू भी हो सकता है और सहन करना भी हो सकता है, या सहना। ठीक है, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। तो बेयर का मतलब होता है वृक्षहीन, या जहाँ पे एकदम एरिया प्लेन हो गया हो, बहुत सारे पेड़ थे लेकिन वहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है दैट इज राइट ऑप्शन। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, select the option that can be used as one word substitute for the given group of words। हमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है, उसके लिए हमें क्या करना है, एक वर्ड ढूंढना है जो उस पूरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर सके। द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, जब भी आप कोई काम करते हो उससे निकलने वाला संभावित परिणाम, उसको हम क्या बोलेंगे। देखिए, सबसे पहले है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है कार्यान्वयन करना। कार्यान्वयन करना, किसी चीज को सही तरीके से करना। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें अपना नेक्स्ट ऑप्शन, तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। उसके बाद रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन होता है कार्य का प्रभाव। आप कोई काम कर रहे हो, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या परिणाम निकल रहा है। कार्य का प्रभाव या कार्य का परिणाम। अब जब भी कोई काम करते हो उससे या तो कोई प्रभाव पड़ेगा या उसका कोई परिणाम निकलेगा। ठीक है, उसके बाद है कोशिशन। कोशिशन का मतलब होता है कारणता। कोशिशन का मतलब क्या होता है, कारणता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, रेमिफिकेशन। तो हमारा जो ऑप्शन आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो जब भी आप कोई काम करते हो उससे क्या मिलता है, उस काम का या तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है या उसका परिणाम निकलने वाला है। द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्शन क्या होता है, जब आप कोई काम करते हो उसका जो संभावित परिणाम है वो क्या होता है, उस कार्य का प्रभाव होता है, दैट इज रेमिफिकेशन। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट ऑप्शन। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। हमें एक अंडरलाइन सेगमेंट दिया गया है, उसका क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए देखते हैं। बेल्डनेस, बेल्डनेस क्या होता है, बेल्डनेस होता है गंजापन। क्या होता है, गंजापन। इज क्वाइट वेरी यूजुअल अमंग यंगस्टर्स दीज डेज। तो जो गंजापन है वो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, ये जो नौजवान हैं, उनके अंदर क्या है, क्वाइट वेरी यूजुअल।
तो हमें यहाँ पे क्वाइट वेरी यूजुअल की जगह पे यूज करना है गेटिंग वेरी कॉमन। तो हमारा आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। तो जो गंजापन है वो क्या हो रहा है, गेटिंग वेरी कॉमन, पर बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आजकल के जो नौजवान हैं उनके बाल बहुत ज़्यादा जल्दी से झड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्वाइट वेरी यूजुअल की जगह हमें यूज़ करना है गेटिंग वेरी कॉमन, कि ये बहुत आम हो गया है। ठीक है, बहुत आम हो गई है ये बात कि आजकल जो नौजवान है वो गंजे हो रहे हैं, उनके बाल ज़्यादा जल्दी झड़ रहे हैं कंपैरेटिवली देयर एल्डर जनरेशंस। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें एक मुहावरा दिया गया है, उसका अर्थ हमें बताना है। बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है जो आपके पास सामान है, पूरा साजो सामान है, जो भी आपके सामान है, साजो सामान मतलब आपसे संबंधित जो जो भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। विद ऑल बिलोंगिंग्स। ऑल बिलोंगिंग्स का मतलब क्या होता है, आपसे संबंधित सभी चीज़ें, संबंधित सभी चीज़ें, और यही हमें ढूंढना था। साजो सामान का मतलब क्या होता है कि भाई आपसे रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो सभी। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा आंसर होने वाला है। तो हमारा आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है, आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, पूरा साजो सामान, घर का सामान, बाहर का जो भी आपसे रिलेटेड है वो सभी इसमें आ जाता है। ठीक है, आपसे संबंधित सभी चीज़ें यहाँ पे आ जाता है। आपसे संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी क्या होती हैं, बैग एंड बैगेज होता है। ठीक है, लॉट्स ऑफ बैग्स, बहुत सारे बैग। टू मेक ए बिगनिंग, कोई शुरुआत करना। क्लोज फ्रेंड्स, आपके जो नज़दीकी मित्र होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। पहले हमने ढूंढा था सिनोनिम। सिनोनिम क्या था, जिसका अर्थ सेम हो। एंटोनिम क्या होता है, एंटोनिम होता है जिसका अर्थ एकदम उल्टा हो, वर्ड विद अपोजिट मीनिंग, वर्ड विद अपोजिट मीनिंग। तो चलिए देखते हैं हमें वर्ड क्या दिया हुआ है। वर्ड हमें दिया गया है क्रूल। और क्रूल क्या होता है, क्रूल होता है हमारा निर्दयी, निर्दयी, जिसके दिल में बिल्कुल भी दया ना हो किसी के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शंस। ब्रूटल, ब्रूटल भी क्या होता है, एकदम निर्दयी होता है, सेम टू सेम। सेवेज, सेवेज का मतलब होता है असभ्य, सेवेज का मतलब क्या होता है, असभ्य। ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है तना, जैसे पेड़ का तना होता है उसको हम बोलते हैं ट्रंक। काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु, जिसके दिल में दूसरों के लिए दया भरी हो, उसको हम बोलते हैं दयालु। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, अपोजिट मीनिंग। अब एक बंदे के दिल में बिल्कुल ही दया नहीं है, वो क्या है, निर्दयी है। और एक बंदे के दिल में दया है, वो क्या है, दयालु है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है काइंड, दैट इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो जो क्रूल है उसका जो एंटोनियम बनेगा दैट इज काइंड। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। हमें क्या करना है, ब्लैंक्स दिए गए हैं उनको भरना है और सेंटेंस का मीनिंग निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दे वर नॉट ब्लैंक टू ईट ड्यूरिंग द ब्लैंक। ठीक है, तो जब ब्रेक हुआ तो उन्हें क्या नहीं मिला, उन्हें नहीं मिला परमिशन। क्या नहीं मिला, परमिशन। और परमिशन होती है अलाउड, परमिशन क्या होती है, अलाउड। ठीक है, दे वर नॉट अलाउड टू ईट, उन्हें खाने का परमिशन नहीं मिला। कब, ड्यूरिंग द ब्रेक, ड्यूरिंग द ब्रेक। जैसे ही ब्रेक हुआ उन्हें खाने के लिए जो परमिशन थी वो नहीं मिली।
तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है दैट इज राइट आंसर। यहाँ पे आएगा अलाउड और यहाँ पे आएगा ब्रेक, सॉरी गलत, ब्रेक की स्पेलिंग लिख दिया, ब्रेक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो ऑप्शंस में जो वर्ड दिए गए हैं वो मोस्टली सेम से हैं, सेम से इन द सेंस अगर उनको आप प्रोनाउंस करोगे तो वो लगभग आपको सेम ही दिखेंगे, ठीक है, लेकिन उनके जो मीनिंग्स है वो अलग निकल रहे हैं। देखिए ये अलाउड है, ये भी अलाउड है अगर आप इसको प्रोनाउंस करने के देखिए, ठीक है, लेकिन ये जो अलाउड है इसका मतलब होता है ज़ोर से, जब आप चिल्ला के कोई ज़ोर से, बहुत ज़ोर से कोई चीज़ बोलते हो। एक ये ब्रेक है और ये भी ब्रेक है, ठीक है, और ये भी ब्रेक है और ये भी ब्रेक है। ये जो ब्रेक है जो ऊपर 2 बार दिया हुआ है इसका मतलब होता है बीच में जो आपको खाने का ब्रेक मिलता है, जैसे खाने की छुट्टी रिसेस होती है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, लेकिन ये जो ब्रेक है ये होता है जब आप किसी साधन को रोकने के लिए ब्रेक लगाते हैं, ये वो वाला ब्रेक है, ठीक है। तो वर्ड्स लगभग सेम है प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन इनकी जो मीनिंग्स है वो यहाँ पे अलग अलग निकल रहे हैं, ठीक है। तो देवर नॉट अलाउड, उनको परमिशन नहीं मिली टू ईट ड्यूरिंग द ब्रेक, जब खाने का ब्रेक हुआ वहाँ उनको खाने की परमिशन नहीं मिली। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं अलाउड तो अलाउड होता है जोर से, जिसके बाद इसकी सेंस ही नहीं निकलेगी, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम ये वाला ब्रेक लगाते हैं तो भी इसकी सेंस नहीं निकलेगी। तो हमें यहाँ पे सही वर्ड को चूज करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक और हमें मुहावरा दिया गया है, हमें उसका अर्थ बताना है। चलिए देखते हैं। बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है, फूलों की सेज, फूलों की सेज। और फूलों की सेज से क्या मतलब है कि आपको सोने के लिए एकदम फूलों की सेज मिल रही है, बहुत अच्छे से आनंद से आपको नींद आ रही है, तो वो क्या होती है, वो होती है अ प्लेजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की एक सुखद स्थिति। आप जब आपका जीवन जी रहे हैं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा सुख स्थिति में है, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ अपना जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है बेड ऑफ रोजेज। जहाँ पे आपके जीवन में कोई दुख नहीं है वो होती है आपकी बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, तो अदर ऑप्शंस में हमारे पास है एज वन विशेस, जैसा कोई चाहे वैसा चलता रहे, बी बाउंड टू ओबे, कोई बात मानने के लिए आप बाध्य हो, विद ऑल द वंस बिलोंगिंग, एक विद ऑल द वंस बिलोंगिंग, जिसके पास जो कुछ है वो सभी उसके साथ रहे, ठीक है। तो बेड ऑफ रोजेस के लिए हमें यहाँ पे चूज करना है अ प्लेजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की एकदम सुखद स्थिति जहाँ पे कोई दुख नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम, सिनोनियम वर्ड विद सेम मीनिंग। चलिए देखते हैं हमें क्या वर्ड दिया गया है, दैट इज बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है दिवालिया, दिवालिया कौन होता है, जो अपना जो कर्ज है उसको चुका ना पाए, ठीक है। मान लीजिए आपने कहीं से बैंक से लोन ले लिया लेकिन आप उसको चुका नहीं सकते हैं, तो आप क्या हो गए हैं, बैंकक्रप्ट हो गए हैं, ठीक है, दिवालिया। चलिए देखते हैं केयरलेस, केयरलेस होता है लापरवाह, केयरलेस क्या होता है, लापरवाह। इनवर्ट, इनवर्ट का मतलब होता है पलटना उल्टना, ठीक है, उल्टना या पलटना, ठीक है। वेल ऑफ, वेल ऑफ का मतलब होता है भरा हुआ, और इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। तो हमारा सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इंसॉल्वेंट। तो बैंकक्रप्ट के साथ जो सेम मीनिंग वाला वर्ड है दैट इज
इंसॉल्वेंट। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बैंकक्रप्ट का मतलब होता है दिवालिया और इंसॉल्वेंट का मतलब भी क्या होता है, दिवालिया। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो स्पेलिंग में गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज स्लाइस। स्लाइस सही स्पेल्ट है और स्लाइस का मतलब होता है टुकड़ा। स्लाइस का मतलब होता है टुकड़ा। सेकंड इज ड्रिबलिंग, ये भी एकदम सही स्पेल्ट है और ड्रिबलिंग का मतलब होता है बूंद बूंद टपकना। बूंद बूंद टपकना। उसके बाद है सोलवेंट। सोलवेंट यहाँ पे मिस स्पेल्ट है। ठीक है, तो सोलवेंट की जो सही स्पेलिंग है दैट इज SOLVENT। सोलवेंट। सोलवेंट का मतलब होता है विलायक। आपने साइंस में ये टर्म पढ़ी भी होगी, विलियन और विलायक। विलायक होता है जो किसी दूसरी चीज़ में घुल जाता है। ठीक है, विलियन होता है जो किसी को अपने अंदर घोल लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है सोलवेंट विलायक की जो दूसरों में घुल जाता है। ठीक है, उसके बाद है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट होता है स्वभाव या मिजाज किसी का। ठीक है, स्वभाव। सो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 सॉल्वेंट। यहाँ पे ए की जगह आना चाहिए था ई। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दैट इज ओके, चलिए देखते हैं। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segments in the given sentence। हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें अंडरलाइन सेगमेंट है, उसको हमें देखना है। अगर उसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर वहाँ पे सब्सटीट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमें क्या चूज़ करना है, नो सब्सटीट्यूशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। द टर्टल, टर्टल होता है हमारा कछुआ। कैन लिव इन वाटर, वो क्या है, पानी में रह सकता है। एज वेल एज लैंड, और भूमि पर भी रह सकता है। एज वेल एज लैंड का मतलब है भूमि भी, लेकिन हमें क्या चाहिए, भूमि पर भी। तो इसलिए यहां पे आना चाहिए एज वेल एज ऑन लैंड। ठीक है, जैसे यहाँ पे वाटर से पहले हमने इन यूज किया है पानी में, तो ऐसे ही लैंड से पहले हमें यूज करना है ऑन, भूमि पर। कि भाई जो कछुआ है वो पानी में भी रह सकता है और भूमि पर भी रह सकता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज राइट ऑप्शन। हमें यूज करना है एज वेल एज ऑन लैंड। ठीक है, सो हमारा आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। एंटोनियम क्या होता है, हमने पहले भी बताया था। एंटोनियम का मतलब होता है वर्ड विद अपोजिट मीनिंग। वर्ड विद अपोजिट मीनिंग। ठीक है, चलिए। टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें एक वर्ड दिया गया है जिसको अंडरलाइन किया गया है, और हमें बताना है उसको सब्सटीट्यूट कौन कर सकता है सेम मीनिंग के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं। हर लाइवली डेम्योर, हर लाइवली डिमेन्योर। देखिए, डिमेन्योर होता है आचरण। ठीक है, और लाइवली होता है एकदम खुश मिजाज, या जिसको हम बोलते हैं जीवंत। ठीक है, जीवंत का मतलब होता है एकदम खुश मिजाज, जो हर टाइम खुश रहे। जैसे कुछ लोग होते हैं उनका स्वभाव भी ऐसा होता है कि वो हर टाइम हंसते रहते हैं, ऐसा ही होता है लाइवली डेम्योर। तो उनका जो जीवंत आचरण है मेक्स हर द आइडियल चॉइस फॉर दिस जॉब। तो उनका जो जीवंत आचरण है वो उन्हें अच्छी चॉइस बनाता है या आदर्श चॉइस बनाता है इस जॉब के लिए। ठीक है, तो चलिए हमें देखना है जीवंत का जो सेम मीनिंग वाला, सॉरी जो अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ड्रीमी, ड्रीमी होता है काल्पनिक, जिसके बारे में आप स्वप्न देखते हैं। ठीक है, काल्पनिक, कल्पना करते हैं जिनको। ठीक है, ग्रेनी, ग्रेनी होता है दानेदार।
ग्रीनी होता है दानेदार। ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है उदास। और स्लिमी, स्लिमी का मतलब होता है घिनौना। स्लिमी का मतलब होता है घिनौना। अब देखिए, एक तरफ है एकदम खुश मिजाज बंदा, बिल्कुल ही जीवंत आचरण वाला, जो हर टाइम खुश रहता है, हंसता रहता है, जीवन में कोई भी सिचुएशन है उनको हंस के हैंडल करता है, ठीक है। दूसरी तरफ है ग्लोमी, एकदम उदास, ठीक है। तो खुश रहने वाले का जो अपोजिट बनता है वो बनता है उदास। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है जो यहाँ पे राइट ऑप्शन है, और हमारा आंसर जो होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, उदास, ठीक है। एक जीवंत आचरण का बंदा है, एक एकदम उदास आचरण का बंदा है, ठीक है। एक जो है जो हर सिचुएशन में खुश रहता है, और एक जो है हमेशा उदास ही रहता है। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। हमें फिर से एंटोनियम चूज करना है, ठीक है। एंटोनियम जिसका बारे में हमने अभी बताया था, वर्ड विद अपोजिट मीनिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं हमें क्या वर्ड दिया हुआ है। हमारा वर्ड है स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का मतलब होता है एकदम स्थिर, एकदम स्थिर, ठीक है। और स्थिर का मतलब है कि जो बंदा अपने, जिस बंदे का अपना स्टैंड हो, ठीक है, वो उससे हिले ना, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, जिसका ईमान ना डोले, जिसका ईमान ना डोले, ठीक है। चलिए देखते हैं अनवेवरिंग। अनवेवरिंग का मतलब होता है अटल, जो एक जगह पे बिल्कुल टिका रहे, अटल, सॉरी अटक नहीं, अटल, ठीक है। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, जिसका ईमान ही ना हो, ठीक है, तो उसका ईमान कभी भी डोल जाए, ठीक है। इमोबाइल, इमोबाइल का मतलब होता है स्थिर, जो बिल्कुल अटल रहे। और डिपेंडेबल, डिपेंडेबल का मतलब होता है आश्रित, जो किसी और के ऊपर आश्रित रहे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा जो वर्ड था स्टेडफास्ट, उसका मतलब है स्थिर, पर जिसका ईमान ना डोले, जो अपने आदर्शों पर बिल्कुल अटल रहे। और एक है डिसऑनेस्ट, जिसका कोई ईमान ही ना हो, वो बिल्कुल बेईमान हो, ठीक है, जिसका ईमान थोड़ी सी चीज़ को देख के ही डोल जाए। तो हमें क्या करना है, एंटोनियम ढूंढना है। तो जो स्थिर है उसका जो एंटोनियम यहाँ पे हमें मिलेगा दैट इज बेईमान। सो हमारा आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड है जो हमारा वो सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। फर्स्ट वर्ड इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान, ठीक है, जिस बात का आपको ज्ञान ना हो, वो चीज़ क्या हो जाती है, इग्नोर हो जाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है हैरेस। हैरेस का मतलब होता है किसी को परेशान करना, तंग करना, परेशान करना। उसके बाद है ओकेजन। ओकेजन का मतलब है अवसर, मौका। उसके बाद है मिसस्पेल। मिसस्पेल का मतलब होता है गलत लिखा हुआ, और वही हमें यहाँ पे ढूंढना है, गलत लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इग्नोरेंस है वो सही स्पेल्ट है, हैरेस सही स्पेल्ट है, और मिसस्पेल भी सही स्पेल्ट है, लेकिन जो ओकेजन है वो मिसस्पेल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ओकेजन। ओकेजन की जो सही स्पेलिंग होती है उसमें हमें डबल एस का यूज़ नहीं करना है, सिंगल एस का यूज़ करना है, ठीक है। सॉरी, हमें क्या करना है, डबल एस का यूज़ नहीं करना है, सिंगल एस का यूज़ करना है। ओ डबल सी ए एस आई ओ एन, ओकेजन, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा लास्ट सेगमेंट, जिसमें हमें सोल्व करना है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा कॉम्प्रिहेंशन। चलिए
In the following passage, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill the each blank. हमें क्या दिया गया है, पैसेज दिया गया है, उसमें से कुछ वर्ड्स डिलीट कर दिए गए हैं, हमें वहाँ पे उन जो सही वर्ड्स है उसको चूज करना है। चलिए, और नेचुरल गैस, एक प्राकृतिक गैस, बैरियर इन द अपर एटमॉस्फेयर, कि हमारा जो ऊपरी वातावरण है उसके अंदर क्या है, एक बैरियर का काम करता है। क्या करता है, बैरियर का काम करता है। जैसे आपने देखा है वह जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है उनको रोकने के लिए सड़क पर बैरियर लगा दिए जाते हैं, ठीक है, जो भीड़ को रोकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो वातावरण है उसके अंदर क्या है, एक नेचुरल गैस का बैरियर है, ऐसा ही, ठीक है। कॉल्ड द ओजोन लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर बोलते हैं, ओजोन परत बोलते हैं, ठीक है। और वो क्या करती है, वो बचाती है किसको, लोगों को, पीपल एंड अदर लिविंग थिंग्स फ्रॉम द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है जो सभी के लिए हानिकारक है, सभी के लिए, लोगों के लिए भी, और जो भी लिविंग थिंग्स है, जो भी सजीव वस्तु हैं, उन सभी के लिए हानिकारक, उनसे उन्हें क्या करती है, बचाती है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड है दैट इज शील्ड्स। शील्ड्स का मतलब वो शील्ड की तरह काम करती है, हमें बचाती है, हमारे एक कवच की तरह काम करती है, ठीक है। ओजोन एग्जिस्ट, जो ओजोन है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, इन द टेनी कंसंट्रेशंस। जो ओजोन की जो परत है वो कैसी है, टेनी कंसंट्रेशंस है, ठीक है, वो काफ़ी पतली है। कैसी है, पतली है। ब्लैंक द एटमोस्फेयर, इन द एटमोस्फेयर, वो वातावरण में क्या है, काफ़ी पतली है। बट द मेजोरिटी अबाउट 90% इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फियर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें काफ़ी पतली है, बहुत कम है, लेकिन जो ज़्यादातर है, जो ओजोन परत का जो 90% है वो हमें कहाँ मिलता है, वो हमें मिलता है स्ट्रेटोस्फियर में। जो एटमॉस्फेयर से ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, वहाँ पे मेजोरिटी है जो ओजोन परत की, वहाँ पे मिलती है, ठीक है। ए लेयर दैट इज 10 to 50 किलोमीटर above द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब ऐसी लेयर है जो पृथ्वी से 10 से 50 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। पृथ्वी का जो सरफेस है, पृथ्वी की जो सतह है, उससे 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर का बीच का जो एरिया है वहां पे स्थित है, ठीक है। द ओजोन लेयर इज इसेंशियल टू लाइफ ऑन अर्थ, जो ओजोन लेयर है वो अनिवार्य है, इसेंशियल है टू लाइफ, जीवन के लिए, ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, बिकॉज, क्योंकि, इट इट ब्लॉक्स, ये ब्लॉक करती है किसको, द मेजोरिटी ऑफ सन्स हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेस। जो सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस हैं उनको मोस्टली क्या कर लेती है, अपने अंदर सोख लेती है, पृथ्वी पर आने ही नहीं देती। अगर वो पृथ्वी पर पहुंच जाए तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रहेगा, ठीक है। इन द 1970s, 1970 का जो दशक था उसमें जो रिसर्चर्स थे उन्होंने लर्न किया या उन्होंने पाया, क्या पाया, दैट द ओजोन लेयर वाज थिनिंग, कि जो ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है, पतली हो रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमने ऑप्शंस में चूज किया शील्ड्स। शील्ड्स का मतलब ओजोन लेयर क्या करती है, बचाती है लोगों को और लिविंग थिंग्स को। उसके बाद हमने चूज किया इन, जो ओजोन लेयर है वो कहाँ है, इन द एटमोस्फियर ऑफ अर्थ। चलिए, उसके बाद ऑप्शन 18, सॉरी क्वेश्चन 18, वहाँ पे हमने यूज़ किया अबोव, वो कहाँ है, पृथ्वी का जो सतह है उससे 10 से 50 किलोमीटर के ऊपर, ठीक है, सतह से 10 से 50 किलोमीटर ऊपर, अबोव। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है, वो क्या करती है, ब्लॉक्स आउट, मतलब रोकती है, किसको, अल्ट्रा वायलेट रेज को। कहाँ से आती है, जो सूरज से आती है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट में हमने लिखा लर्न। लर्न का मतलब होता है पाया। कब पाया, 1970 में। किसने, रिसर्चर्स ने, क्या, कि जो ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है, पतली हो रही है,
ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने सोल्व किए हैं एसएससी जीडी के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट के 20 क्वेश्चंस। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि जो बच्चे 2024 में एसएससी जीडी का सपना देख रहे हैं वो इन कक्षाओं का लाभ उठा सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।